रास्ते ढूंढे गए उस तक पहुंचने के, हजारों रास्ते ढूंढे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। सम्मानित व्यासपीठ और मेरे कांग्रेसी सहकर्मियों, किसी शायर ने कहा है कि तुमको खबर नहीं वो खबर है हमारे पास, चेहरे को पढ़ने वाली नज़र है हमारे पास। हम क्यों किसी के खौफ से मैदान छोड़ दें, हम क्यों किसी के खौफ से मैदान छोड़ दें, दुश्मन को मारने का हुनर है हमारे पास। आज पाटिल साहब ने मुझे विषय दिया है धर्म पे बोलने के लिए। पाटिल साहब, इस देश में धर्म का पालन सभी कर रहे हैं, धारण कोई नहीं कर रहा है। रीजन ये है कि पालन करना बड़ा आसान है, धारण करना बड़ा मुश्किल है। धर्म को धारण करने के जो तकलीफ है, जिसको हम अपने अंगीकृत करते हैं, उसका मैं एक उदाहरण नेहरू जी से दूंगा कि सम्माननीय नेहरू जी हमेशा हरिवंश राय बच्चन जी की यहाँ पे जो कवि सम्मेलन होता था उनके जन्मदिन पर, वहाँ पे हमेशा जाते थे। एक जन्मदिन के कवि सम्मेलन में नेहरू जी पहुँचे थे और हिंदी के महान कवि बाबा नागार्जुन भी पहुँचे हुए थे। और श्रीमती इंदिरा जी ने कहा, बाबा आप भी मंच पर आइए, एक दो कविताएं सुनाइए। तो उन्होंने कहा, बेटी इंदु, तुम्हारे पापा हमारी कविता नहीं सुनेंगे। तो बोले नहीं सुनेंगे, आइए। तो देखिए, धर्म को अंगीकृत करने का जो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको बर्दाश्त, सहन शक्ति, आपको सब कुछ सहना पड़ता है, सहने की शक्ति थी। उस महान कवि ने तत्कालीन प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर बिना डर के निर्भीक रूप से कहा कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। और वो क्या धर्म को अंगीकृत करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस शायर के घर पर आज के जैसा सीबीआई और ईडी नहीं भेजा। वो सहन शक्ति थी, वो अपने आप में धर्म को आधारित करने की चीजें थी। आपको मालूम होगा, इस कलयुग में स्वामी महर्षि एक ऐसे ऋषि थे कि जिनको कहते हैं कि उसने भगवान का दर्शन किया था। उनके पास एक हमारे आपके जैसा अच्छा आदमी गया और कहा, भगवान महर्षि जी मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा क्या कभी तुमने स्कूल कॉलेज किसी में ऐसी कोई लड़की या ऐसी कोई चीज़ जिसे तुमने देखा हो, तुम्हें पसंद आई हो और तुमने सोचा हो कि ये चीज़ नहीं मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी? तो बोला, नहीं, मैं पढ़ने वाला लड़का हूँ, मैं इस फालतू चीज़ों में नहीं जाता। दूसरे दिन फिर गया, फिर सेम सवाल, सेम महर्षि जी ने फिर से कहा। उसने कहा, नहीं, मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। तीसरे दिन फिर गया, फिर उसने यही सवाल किया कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, आप मुझे दर्शन करवाइए। तो महर्षि ने कहा, बेटा कभी कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी चीज़ तुझे पसंद आई कि तुझे लगा हो कि इसके बिना मेरी लाइफ नहीं चलेगी? तो उस लड़के ने फिर वही जवाब दिया कि महाराज मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का हूँ, मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाता। तो महर्षि ने कहा, बेटा जब तू एक इंसान से प्यार नहीं कर सकता तो तुझे भगवान कहाँ से मिलेगा? तो सभी धर्मों का मूल है कि इंसान से प्यार करना। कुरान कहता है कि तुम इंसान जो है वो मेरी सबसे अच्छी मखलूक है। अगर तुमने उससे प्यार नहीं किया, अगर तुमने उसको माना नहीं, तो तुम सच्चे मोमिन नहीं हो सकते। आइए, जिस विषय पे मुझे बोलना था कि लोग विरोधों की बात बहुत करते हैं कि इस मजहब में ये कमी उस कमी, आज मैं बात करूंगा कि हम में और आप में एक जैसा क्या है। विरोध की बातें तो बहुत हो सकती है, लेकिन एक जैसा क्या है? इस देश की अजीब विडंबना है कि अगर मैं किसी हिंदू से कहूँ कि भाई जरा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुझे दौड़ा के मारने को खड़ा हो जाएगा कि मुझे मुसलमान बना रहा है। और मैं किसी मुस्लिम को कहूँ पढ़ गीता का मूल मंत्र ईश्वर एकम द्वितीय नमः, तो वो भी नाराज हो जाएगा। लेकिन दोनों बेवकूफ़ है, एक संस्कृत में है, एक अरबी में है, दोनों की मीनिंग एक है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। गीता कहती है ईश्वर एकम द्वितीय नमः, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जब नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में जो मैं पहली दुआ पढ़ता हूँ वो मैं ये पढ़ता हूँ, ओम भूर्भुवस्सुः तत्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो प्रचोदयात्। तो आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है। सिर्फ इसका ट्रांसलेट है अरबी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आप गूगल कर लीजिए, दोनों का एक ही जैसा है।
सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। और कुरान कहता है दुनिया की तमाम भाषाएं मेरी हैं, नहीं है कि कोई ऐसी कौम जिसमें मैंने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अगर साईं बाबा कहते हैं कि श्रद्धा और सबरी, वेद और कुरान भरे पड़े हुए हैं श्रद्धा और सबरी से, उसी को कुरान कहता है वलस्र इन्नल इंसान लाफी खुसरू इल्लल लजीना आमनु व आमिनु सालिहाति व तवासु बिल हक तवासु बिल सब्र। बेशक हम उसके साथ है जो हक और सब्र के साथ है। श्रद्धा और सबरी सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। हम भाषाओं के नाम पर लड़ रहे हैं, हमको लड़ाने वाले जो है वो लड़ाते जा रहे हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह की ये निस्बत है कि वो तुम्हें अंधेरे से उजाले की तरफ लाता है। और वेद कहता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे देवी, हे माँ, हमको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आओ। दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उसी को सूरदास ने कहा है कि इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधित करो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। इक नदिया इक नार कहावत मैलो नीर भर्यो, जब मिल गयो एक बरन को गंगा नाम पड़्यो। रसखान ने कभी कहा था कि जो खग हो तो कहा बस मेरो, चरो नित निंदु के धरे नु मझारन। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो ये मिली जुली जो संस्कृति थी हमारी एक दूसरे की, उसको आज जो लोग बर्बाद कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि इसको जोड़ने का काम, इसको एक करने का काम जो साहित्यिकों ने किया, जो लोगों ने किया, उसको हम अभी तक संभाल नहीं पा रहे हैं। उसको संभालना चाहिए। उर्दू के बड़े अच्छे शायर अकबाल ने प्रभु राम के ऊपर लिखा कि दया अगर मैं लिखने बैठूं, दया अगर मैं लिखने बैठूं, होते हैं उद्घोषित राम, रावण को भी नमन किया ऐसे थे मर्यादित राम। फिर उनकी दूसरी लाइन है कि सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध जब तक महल में थे राजकुमार थे, सिद्धार्थ थे। भगवान राम जब तक अयोध्या में थे तब तक राजकुमार थे। शायर क्या कहता है, सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना डाला, सहा संयम से पीड़ा तो शरोत्तम बना डाला। ये पीड़ा आग है, इसमें तपे मानव बने कंचन। पुरुष थे राम, पीड़ाओं ने पुरुषोत्तम बना डाला। तो आज सत्ता से बाहर होकर हम लोग जिस पीड़ा को झेल रहे हैं, तो जो पीड़ा को झेलेगा, जो सोना भट्टी में जाएगा, वही कंचन बनेगा। दोस्तों, निरंजन टकले साहब और प्रोफेसर मेरे बड़े मानने वाले, मैं उनके बच्चे जैसा हूँ। इनके सामने मैं एक बात बोलूँगा कि आज़ादी के पहले जब ये देश डॉक्टर अल्लामा इकबाल को मिला तो उन्होंने देखा इस देश को और लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। आज़ादी के 10 साल बाद जब ये देश दुष्यंत कुमार को मिलता है तो दुष्यंत कुमार बोलते हैं कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। 30 साल के बाद जब ये देश आतम गोंडवी को मिलता है तो लिखते हैं काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। 40 साल बाद ये देश उर्मिलेश को मिलता है तो उर्मिलेश लिखते हैं कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जात पात का नाम। 50 साल के बाद ये देश शर्मा जी को मिलता है और वो लिखते हैं मंच जब से अर्थदायी हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनैतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। फिर ये देश मीनाई को मिलता है और वो लिखते हैं कि मुफलिसी और भुखमरी का उन्वान किसने लिख दिया, इस मेरे चेहरे पे किसने हिंदुस्तान लिख दिया। फिर आज के दौर के मुनव्वर राना को यह देश मिलता है। मेरी बात अगर पसंद आएगी, आपके दिलों तक पहुंचे तो ताली जरूर मारना। मुनव्वर राना कहते हैं कि शहीदों की जमी है, शहीदों की जमी है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। फिर हम आए अमृतकाल में राहत इंदौरी ने कहा सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है। उसी राहत इंदौरी ने कहा मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियाँ थी, आजकल घड़ियाल रहते हैं। दोस्तों, ये कहने का तात्पर्य ये था कि हमारी जो मिली जुली गंगा जमुनी तहजीब थी,
इसको लोगों ने संभाला था, इसको लोगों ने एक मोमेंट तक ले गया था। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। टकले साहब, कुछ दिन पहले एक कविता लिखा मैंने, लिखते वक्त मन में अलग पीड़ा थी, मैंने लिखा और उस बात से खत्म कर रहा हूँ कि ऐ कलम मैं क्या लिखूं, ऐ कलम मैं क्या लिखूं, सबका साथ सबका विकास की कहानी लिखूं, आशिफा, निर्भया, प्रियंका, संजना की आंखों का पानी लिखूं, कि 56 इंची छाती का जोर लिखूं, कि देश की रखवाली कर रहे चौकीदार को चोर लिखूं। ए कलम बता मैं क्या लिखूं, मंदिर मस्जिद की आड़ में सांसों का व्यापार लिखूं, मंदिर मस्जिद की आड़ में सांसों का व्यापार लिखूं, आंखों पे बांध के पट्टी सत्ता का जयगान लिखूं, गांधी का अपमान लिखूं और नाथू का जयगान लिखूं, कुछ लिखूं भगत सिंह की फांसी पर या भारत देश महान लिखूं। ये कलम बता मैं क्या लिखूं। जय हिंद, जय माता।